हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीए, सीए और स्टैटिक जीके के स्पेशल 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, स्पेशल एसएससी की सभी परीक्षाएँ, चाहे एसएससी सीजीएल है, चाहे एमटीएस है, चाहे एसएससी की जो एमटीएस हवलदार है, चाहे जीडी है, सीपीओ है और चाहे सीएचएसएल है। आप बैंक की कोई सर्विस है, चाहे क्लरिकल जॉब है, चाहे आपके पीओ है, आपकी रेलवे की कोई भी जॉब है, चाहे आपकी एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, चाहे क्लरिकल है, सभी के लिए आपको डिफेंस है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, एसआई है, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो कि एनडीए, सीडीएस, स्टेट की कोई सर्विस का आप एग्जाम दे रहे हो, तो वो जीके, जीएस एक सभी जो कि ये विषय निश्चित रूप से चाहे आप किसी भी स्तर का पेपर दे रहे हो उसमें ये आता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? आपको संख्या दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया और वो लूटपाट करके ही चला गया। महमूद गजनवी वो इतने उसने धन संपदा हमारे कितने मंदिरों को लूटा महमूद गजनवी ने, लेकिन यहाँ पर स्थायी शासन मतलब कोई मुसलमान शासक नहीं कर पाया। ये तो जो स्थायी शासन तो जो तराइन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान की जब हार हुई थी मोहम्मद गौरी द्वारा, और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला गुलाम वंश का पहला जो 1206 में जो कि मुग़ल शासक हमारे यहाँ मुग़ल शासन की स्थापना हुई। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव बुधुड़ी का संबंध किस खेल से? शतरंज, कुश्ती, कबड्डी, मुक्केबाजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी गौरव बुधुड़ी का जो कि मुक्केबाजी खेल संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपको जो ऑप्शन दिए हैं, रोडेशिया, बी लंका, सी सिलोन और डी श्रीपद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि श्रीलंका को पहले सीलोन नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी याद रखने की बात है, कितनी बार परीक्षा में आता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और ग्राम प्रति मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी सापेक्ष घनत्व की जो इकाई है वो है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? आपको ऑप्शन है मैरी लीला राव, बी सुचेता कड़े थानकर और सी पद्मा बंदोपाध्याय और डी तेजस्विनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल वो है पद्मा और बंदोपाध्याय। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? आपको संख्या दी, इसको आप राइट आंसर बताना है। तो उसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि मानव शरीर में 20 तरह के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक कोष के, दो कोष के, बहुकोष के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी प्रोटोजोआ एक कोष के जीव है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि भारी जल का अनुभार 20 होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? आपको सन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दल बदल विरोधी जो कानून 1985 में पारित हुआ। डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? आपको ऑप्शन दिए हुए,
आपको राइट आंसर बताना। तो इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 यानी 1999 को लागू की गई थी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पशु थ्योरी किसने दी थी? आपका ऑप्शन है आर रॉडन, बी जेम्स थेचर, सी जेम्स डेमलर और डी आर हॉपकिंस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि आर रॉडन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अवरक्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया? आपको ऑप्शन है ए ऑस्टेड, बी फैराडे, सी रदरफोर्ड और डी डाल्टन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है वो फैराडे ने प्रतिपादित किया। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, सिरका का जो लैटिन में जो भाषा में कहा जाता है वो है एसी टम। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा बनाने में कौन काम में आता है? आपको ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी पिक्रिक अम्ल और डी नाइट्रिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, दवा बनाने में जो कि बेंजोइक अम्ल काम आता है। ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन है ए पैरा क्लोरोफेनॉल, बी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, सी पैरा हाई नाइट्रोबेंजीन और डी ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, जो शौचालय में दुर्गंधनाशी के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और लोहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी पृथ्वी की जो भूपट्टी पर सर्वाधिक जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? लिथियम, सोडियम, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो आपका अरुण, वरुण, शुक्र और शनि। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी हरा जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो है वरुण। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है और वो होगा आपका राइट आंसर सी इज राइट आंसर 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसी समय बना था। तो भारत जो स्थापना करने वाले राष्ट्र हैं उनमें शामिल है। तो 1945 में वो जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको। तो राइट आंसर बताना है। तो इसको बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1948 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपने अधिकार में लिया। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, हरिपुर, लखनऊ, कोलकाता और लाहौर। तो ये किस सत्र में किया था ये आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, ये है लाहौर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको ऑप्शन दिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या बी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या सी न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर। यह आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बी,
बी इज द राइट आंसर, यानी रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, अशोक, धर्मपाल या सतपाल? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि पाल राजवंश का संस्थापक बंगाल में वो था गोपाल, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये सबको मालूम ही है, कितने बच्चे नहीं जानते, तो सी इज द राइट आंसर, और ये होती संख्या 12, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेमलता अग्रवाल, बी बछेंद्री पाल और सी अरुणिमा सिन्हा और डी संतोष यादव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, एंड एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? युआन, बेहत, यूरो और शेकेल? तो आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इजराइल की जो मुद्रा है वो है शेकेल, तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा बच्चों को, तो इसका है ए इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर अमरनाथ राज्य में स्थित है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आपको राइट आंसर बताना, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? आप क्वेश्चन बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ। तो ये हमारे सभी तरह के क्वेश्चन थे। निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।